हेलो दोस्तों, मेरे चैनल टेलीवैद दिशाई में मैं रूपेश कुमार जैन आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट क्या होता है। जैसे कि आप मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्क्रीन देख रहे हो, इसमें मैंने फर्स्ट नंबर पर दिया है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है बचत खाता। ये किसके लिए सूटेबल होता है? ये सूटेबल होता है एम्प्लॉयज के लिए। मतलब सैलराइज पर्सन जो होते हैं वो 100% सेविंग अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करते हैं, जिसमें उनकी सैलरी हर मंथ क्रेडिट होती है। सेकंड नंबर पर देखते हैं कि इस पर मिलने वाला बैज। सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 3 से 4.5% तक होता है। ये बैज बहुत ही कम होता है। और इसमें बैच क्रेडिट कब होता है? तो जो कंपनी और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनके लिए जो सेविंग अकाउंट होता है उनको क्वार्टरली बैच मिलता है और सैलराइज पर्सन को हाफ ईयरली या ईयरली बैच मिलता है। थर्ड नंबर पर देखते हैं टीडीएस। तो सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले बैच को एग्जम्प्ट कर दिया गया है। इनकम टैक्स की धारा 1961 के तहत 194 सेक्शन ए के लिए टीडीएस सेविंग अकाउंट पर एप्लीकेबल नहीं है। ये कौन सी एज के जो पर्सन है वो ओपन कर सकते हैं? तो एप्लीकेबल फॉर एनी एज, कोई भी एज का पर्सन इस सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकता है। सेकंड नंबर पर देखते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब होता है चालू खाता। ये ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी उसमें मिलती है। इसमें आपको बैज नहीं मिल सकता। इसमें आपको ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। हर प्रकार के ट्रांजैक्शन पर इसमें टैक्स लगता है। और करंट अकाउंट पे सीसी मतलब कैश क्रेडिट लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो आपको मिलती है अपने स्टॉक पे। मतलब ये एक प्रकार की आप सिक्योरिटी दे रहे हो और उस सिक्योरिटी पे आपको बैज मिलता है। इसमें आप 5,000 रुपए देकर ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। थर्ड नंबर पर है कैश क्रेडिट अकाउंट। कैश क्रेडिट अकाउंट की फैसिलिटी आप किस लिए लेते हो? तो आपका जो वर्किंग कैपिटल होता है, जो आप डे टू डे यूज करते हो, आपको इसमें बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए आप कैश क्रेडिट की फैसिलिटी लेते हो। सेकंड नंबर, कोई भी आपको बिजनेस चलते समय अगर आपको एसेट परचेस करना है, तो एसेट परचेस करने के लिए भी कैश क्रेडिट की फैसिलिटी आपको मिलती है। थर्ड नंबर पर मैंने दिया है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए भी आपको कैश क्रेडिट की फैसिलिटी मिलती है। ये कैश क्रेडिट की फैसिलिटी सेक्योर्ड लोन के तहत होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपना स्टॉक या आपकी जो भी कोई मॉर्गेज है वो देकर आप कैश क्रेडिट की फैसिलिटी लेते हो। ये एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन होता है, शॉर्ट समय के लिए होता है, और इस पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। और ये लोन लेते समय आपकी डेटर्स की स्टेबिलिटी भी देखी जाती है कि आपके तरफ जो आपके जो कर्जदार है, आपके जो डेटर्स है, जिससे आपको पैसा लेना बाकी है, वो कितने रुपए लेना बाकी है। फोर्थ नंबर पर मैंने दिया है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, मतलब एफडी अकाउंट। देखिए, एफडी अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी अमाउंट स्पेसिफिक पीरियड के लिए फिक्स होती है। इसलिए इसमें मिलने वाले ब्याज की जो राशि है वो परसेंटेज होता है 6 से 7%। अलग अलग बैंक के अलग अलग परसेंट हो सकते हैं। पब्लिक बैंक थोड़ा कम देती है और प्राइवेट कारपोरेट बैंक आपको ज्यादा भी दे सकती है। इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो 40,000 तक जो आपको बैज मिलता है, वहां तक आपको एग्जम्प्ट किया गया है। मतलब वहां पर आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अबव 40,000 के ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट होता है, और ये टीडीएस भी 2 पर्सन के लिए डिडक्ट होता है। एक होता है 15G, मतलब जनरल पर्सन
जब 40,000 के अबो टीडीएस गेन बैच गेन करता है तो उसको टीडीएस लागू हो जाता है। और दूसरा होता है 15H। 15H का मतलब जो भी अबो 60 ईयर के जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए इंटरेस्ट रेट पर लगने वाला टीडीएस जो होता है वो अबो 40,000 के ऊपर उनको बैच लगता है। लेकिन आप मिलने वाले बैच को दो तरह से एग्जाम कर सकते हो। एक तो आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। पैन कार्ड होने के साथ साथ ही आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का 15G और 15H वाला फॉर्म आपको जिस समय आप एफडी करते हो उसी समय आपको देना जरूरी हो जाता है। सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि मिलने वाला ब्याज ही हमारी इनकम है, इसलिए ब्याज आपका जो भी टीडीएस होगा उसको एग्जम्प्ट कर देगी 15G और 15H के फॉर्म के साथ। ये फिक्स डिपॉजिट पर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी कर सकते हो, मतलब अपने ही पैसे पर लोन निकालना, उसे अपन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोल सकते हैं। 5 नंबर पर होता है आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट ये एम्प्लॉय के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि आने वाला ये अकाउंट मंथली अमाउंट डिपॉजिट करने की आपको फैसिलिटी देता है, इसीलिए सैलरीज पर्सन इसे प्रेफर करते हैं। इससे मिलने वाला ब्याज जो भी होता है वो इंटरेस्ट रेट 4 से 6% होता है। अलग अलग बैंक का अलग अलग ब्याज हो सकता है। तो आरडी अकाउंट का फुल फॉर्म रिकरिंग डिपॉजिट यह भी होता है। तो एक बार अपन सेविंग अकाउंट में देख लेते हैं कि सेविंग अकाउंट में मिलने वाले ब्याज और एज की मैंने लिमिट बता दी कि कोई भी एज लिमिट वाला पर्सन सेविंग अकाउंट में अकाउंट ओपन करता है। सबसे ज्यादा अकाउंट ओपन होता है वो सेविंग अकाउंट ही होता है। आपको हायर एजुकेशन हो या कोई भी काम हो, आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसमें बताते समय में एक बात और रह गई है कि सैलरी पर्सन को इनकम टैक्स के तहत भी अगर अकाउंट देना हो तो सेविंग अकाउंट ही शो करना होता है। तो मैंने बैंक अकाउंट्स के मेरी जानकारी में जितने भी अकाउंट है उन सब की मैंने यहाँ पर जानकारी आपको दे दी है। इसमें से कुछ जानकारी रही हो तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों, रिलेटिव में और अपने ग्रुप में इसको आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय वंदे मातरम।